हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर एएमआरएस की भर्ती आ चुकी है। एएमआरएस की पिछली भर्ती 2023 में आई थी, हम सभी जानते हैं। और जिन पदों के लिए पहले भर्ती आई थी वही पद वापस से आए हैं। तो हम लोग अब शुरू करेंगे एएमआरएस टीजीटी साइंस का प्रिपरेशन। इसके लिए वीडियोस आपको 1 अक्टूबर यानी कल से मिलनी चालू हो जाएगी। ये वीडियोस एकदम फ्री रहेंगे, पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। ये स्पेशली एएमआरएस टीजीटी साइंस के लिए रहेगा। अगर कोई एएमआरएस लैब अटेंडेंट का भी फॉर्म डाल रखा है तो आपको पता है कि आपके जो एएमआरएस लैब अटेंडेंट का सिलेबस है उसमें भी जनरल साइंस जो है वो आता ही आता है। और लैब अटेंडेंट का ऐसा नहीं है कि लेवल कुछ भी टीजीटी साइंस से कम होता है, तो वहाँ पे भी आपको टीजीटी साइंस के ये टॉपिक जो है प्रिपरेशन में मदद करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कैसे। तो डेली हमें एक वीडियो मिला करेगी आपको मेरी तरफ से, और कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन टॉपिक्स को हम उठाएंगे, उनको पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, और देखा है तो आपको पता होगा कि टोटल 25 चैप्टर्स हैं टीजीटी साइंस के लिए। अच्छा, इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है एग्जाम में, आपको पता होगा। इस बार पेपर 2 टीयर में होगा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में आपके जनरल एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें रीजनिंग वगैरह और इंग्लिश वगैरह और आईसीटी वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टीयर 2 आपका एकदम सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल 25 चैप्टर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर आइए देख लेते हैं। तो पहला है इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, साउंड, मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शंस, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड मटेरियल, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज, टिश्यू, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाई डू वी फॉल इल। तो ये आपके 25 चैप्टर्स हैं। इनका प्रिपरेशन अब कैसे करना है, तो अगली पॉइंट है वो है आपका स्टडी मटेरियल क्या रहना चाहिए। तो टीजीटी साइंस के अगर आप एस्पिरेंट है तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो है वो एनसीईआरटी एटलीस्ट अप टू क्लास 10th जो है वो पढ़ लें। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि मैंने ये टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं, तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ। देखिए, कंपटीशन हर साल बढ़ना ही बढ़ना है, तो गवर्नमेंट या जो भी एग्ज़ाम बॉडीज़ हैं वो अपने चेंजेस लाएंगे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी जितने भी एग्ज़ाम अभी टीजीटी साइंस के मैंने पहले दिए हैं या अभी भी देता हूँ, तो और जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं तो उनके बेसिस पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टीजीटी साइंस ईएमआरएस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी हैं, जैसे कि एनवीएस हैं या केवीएस हैं, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि 9th और 10th की एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि कंपोजिट साइंस आती है, तो साइंस एनसीईआरटी जो है 9th 10th की आपको लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए। मतलब एक बॉक्स, एक कहीं पे डायग्राम, कुछ भी ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए आप क्लास 11th का बुक रेफर कर सकते हैं। वो भी सभी चैप्टर्स के लिए नहीं, कौन से चैप्टर्स के लिए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया और आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, तो इन चैप्टर्स को आप क्लास 11th की एनसीईआरटी से देख सकते हैं। बाकी आप बायोलॉजी के लिए क्लास 11th और 12th की भी एनसीईआरटी देख सकते हैं। फिजिक्स के लिए मैं कहूँगा कि सिर्फ 10th तक की एनसीईआरटी पे आप फोकस्ड रहें, उसी में से क्वेश्चंस बहुत सारे आपको बन जाएंगे। 10th की एनसीईआरटी काफ़ी रहेगी फिजिक्स के लिए, आपको 11th 12th जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो फिजिक्स में जितने प्रैक्टिस करेंगे आप न्यूमेरिकल्स, उतने आपके कंसेप्ट खुलते जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और क्लियर करूँगा, जैसे मैंने किया था अपने प्रिपरेशन में। वो ये था कि एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाई था। जैसे मैं आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक दिखा दूँ, जैसे मैं आपको अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक दिखाऊँ, तो कोई भी बुक आप देखेंगे, इस पे देखिए पूरी लाइन बाय लाइन जो है वो मैंने पूरा लाइन बाय लाइन जो है वो मैंने इसमें लिख रखा था, पूरा अंडरलाइन कर रखा था। ये 9th के भी बुक में हो रखा है, ये 10th के भी बुक में हो रखा है।
तो आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करें। दूसरा, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है जैसे कि पियर्सन वगैरह की, जैसे कि ऐसे पियर्सन वगैरह की बुक्स हैं, है ना, या फिर कोई भी नवनीत वगैरह कोई भी पब्लिकेशन है, तो उसमें क्या होता है ना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एडिशनल वो देते हैं, प्लस वो अपना कुछ क्वेश्चंस उसमें वो ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आपको इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, तो सिर्फ एमसीक्यू लगाकर चले जाना या वन लाइनर पढ़ के चले जाने से काम नहीं बनेगा। आपको कंसेप्ट को थियोरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, तब उसको आप अपने शब्दों में उतार पाएंगे। तो इसके लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता है। और नहीं तो आपके पास अगर कोई भी कोचिंग संस्था है जैसे कि आकाश हो गया, एलन हो गए, अगर उनके मॉड्यूल वगैरह हैं अप टू 10th, तो वो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस आपको उसमें जो भी एडिशनल एनसीईआरटी में नहीं मेंशन की गई हैं वो भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपका एक कंप्लीट पैकेज वो हो सकता है मॉड्यूल वॉड्यूल। मैं मॉड्यूल है मेरे पास, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं अभी, मे भी कोई कॉपीराइट इशू हो जाए इस वजह से। तो आपको ये काम करने हैं। तो याद रखिएगा कि टीजीटी साइंस के लिए आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी 9th और 10th के तो पढ़े ही होने चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस हम वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे, जो डेली आपको वीडियो मिलेगा कल से। तो उसमें हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगे कि यार बहुत लिमिटेड ही हो पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टाइम लिमिट रहेगा एक, कि वीडियो कितनी लंबी होनी चाहिए। तो सर आपको लगता है कि उसके बाद भी मुझे और क्वेश्चंस करने चाहिए, तो उसके लिए मैं रेफर करूंगा, वो है आपका टेक्स्ट बुक ऐप। अब एक बात समझ लीजिएगा, टेक्स्ट बुक ऐप पे भी अगर आप जाते हैं तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, कोई भी एक चैप्टर होगा, उससे बहुत क्वेश्चंस बनाए होंगे, तो उन्होंने 15 से 20 क्वेश्चन बनाए होंगे चैप्टर से। मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन एक चैप्टर से तो 15-20 बहुत होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। तो क्या एक चैप्टर से 40 ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो बन सकते हैं क्या? एक चैप्टर से सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक टीचर रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद कोई एक चैप्टर बताइए आप 9th-10th का साइंस का, मैं उससे सैकड़ों क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे दूंगा। तो फिर कहाँ कैसे? तो टेक्स्ट बुक है, बहुत बेटर है, वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप बुक्स पढ़िए और उसके अलावा आप वीडियोस देखिए। वीडियो बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं और आपको डेली एक वीडियो जो है वो मिल जाएगा। पहले हम कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, प्रिपरेशन कैसे होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो कोई भी हम एक टॉपिक उठाएंगे, फॉर एग्जांपल कि करंट इलेक्ट्रिसिटी उठा रहे हैं क्लास 10th का, उसमें ओम्स लॉ है, तो आज हम ओम्स लॉ स्टार्ट किया। ओम्स लॉ को समझेंगे, पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है। छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि यार 15 नंबर के लिए, 15 मार्क्स के लिए जो है वो क्यों ही इतना पढ़ना जाए, तो फिर सिलेक्शन वहीं तो फंसेगा, क्योंकि जो आसान है तो उसे भी करके जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट तो डालना है, ईमानदारी से, है ना, एफर्ट डालना ही डालना है। और देखिए मेरी एक सजेशन रहता है हमेशा, कोई भी मुझसे पूछता है, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, जूनियर्स पूछते हैं, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, देखिए कोई एग्ज़ाम आ रहा है 6 महीने में, 4 महीने में वो एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसके लिए मत पढ़िए, आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए। आप ऐसे पढ़िए कि वो चैप्टर जो है ना फिर कभी आए तो आप में उसमें कोई चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सिर्फ क्या करना हो कि एक बार उसका रिवीजन करना हो, देखना हो भाई चीज़ें क्या है, क्योंकि एक बार आपने थॉरली उसको पढ़ लिया है पूरा, तो दोबारा आपको उसको उतना समय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर 3 महीने में एग्जाम होने वाला है तो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर पढ़ लिया। अब वो क्या है कि क्वेश्चंस जो है आधे बने आधे नहीं बने, वही सिलेक्शन फंस गया। अगली बार फिर एग्जाम आया तो वापस से फिर वो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आप एक बार इत्मीनान से समय दीजिए। देखिए प्रिपरेशन समय मांगेगा ही, टीचिंग का एग्जाम है, समय मांगता है, धैर्य मांगता है, सबकी बस की बात नहीं होती है एक टीचर बनना। तो आपको क्या करना होगा, समय देना होगा, 6 महीने, साल भर। देखिए आपके अपने कॉम्पिटेंसी के ऊपर, स्किल के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समय दे सकते हैं। ठीक है, तो हम एक कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये पूरा जो है वो हमारा कल से जो है वो रूटीन रहने वाला है। आपको इसके अलावा कोई अन्य क्वेश्चंस और जो आपको क्वेरी आते हैं वो आप वीडियोस में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सिलेक्शन हो गया था पिछले बार मेरा 2023 वाले एमआरएस में, उसके बाद से मैंने पोस्टिंग वगैरह ले ली थी। फिर मेरी वीडियोस जो हैं वो थोड़ी ब्रेक हो गई, डिले हो गया। वापस से मैंने सोचा है कि इस बार फिर से जो हमारा नॉलेज है उसको आप तक शेयर करें। तो भाई जो वो एग्ज़ाम दे के आया, जो क्वालिफाई करके आया, उससे पढ़िए।
मेरे वीडियो में ये सिर्फ इंट्रोडक्शन एक वीडियो है जिसमें आपको समझ में आए कि चीज़ें क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। उसके अलावा अब जो है वो मैं कोई भी ऐसी बातें जिससे समय खराब हो वो नहीं करूँगा। कल से आपको खुद समझ में आएगा, सीधे टॉपिक होंगे, उससे वो टॉपिक समझेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा कि आपको 45 मिनट 1.5 घंटे की आप वीडियो देख रहे हैं, पता चल रहा है क्वेश्चन आप उसमें 10 या 15 ही कर पा रहे हैं, या कंसेप्ट जो है वो बहुत कम 4-5 कंसेप्ट ही आप समझ पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी वो समय खा रहे हैं। वही पेड बैचेस होंगे, ये बैचेस होंगे, वो बैचेस होंगे, तो इन सब के चक्करों में आप मत पढ़िए, ठीक है। आप किताब पढ़िए, सबसे पहली प्रायोरिटी। कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, उसके बाद आपको किताब पढ़नी है खुद से, और फिर वीडियो देखिए, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाइए, सफिशिएंट रहेगा। अगर डिसिप्लिन से ये 3 काम अगर आप कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या कोई भी जैसे मॉड्यूल मैंने बोला, कोई भी साइड बुक, रेफरेंस बुक बोला जिसमें मटेरियल्स हों 9th-10th लेवल तक के, वो पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो वो सफिशिएंट होने वाला है। अच्छा, तो मैंने आपको अपनी तो बातें बता दी भाई कि साइंस के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। बाकी जनरल एबिलिटीज़ के लिए जो है वो उसका कोई एक्चुअली वो नहीं होता है ना, क्या कहते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है कि वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, कहाँ से नहीं आएंगी, लेकिन उन्हें छोड़ना भी नहीं है, हम छोड़ना नहीं है। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उससे आप जीके के लिए, ये है लूसेंट की बुक है, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बता रखी हैं कि आप लूसेंट की बुक को प्रेफर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कंसाइज्ड वे में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आपका समय काफ़ी बचता है, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला था, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि ये कुछ कॉस्मोस की पत्रिकाएं हैं, मैं ये पढ़ते रहता हूँ, है ना, मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, तो जो भी मैं कभी हिंदी वाला कभी इंग्लिश वाला मिलाकर, ये कॉस्मोस की पत्रिकाएं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, सस्ती आती हैं। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, है ना, कम समय में एकदम कंसाइज्ड कंक्रीट टॉपिक, सॉलिड टॉपिक्स पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छी होती हैं। तो कॉस्मोस की पत्रिका है, लूसेंट है, इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऐप है। आईसीटी के क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे वो भी आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, और कॉस्मोस पत्रिका को आप प्रेफर कर सकते हैं, लूसेंट को कर सकते हैं। तो ये सब बुक्स हैं, ये मोर देन सफिशिएंट होते हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरी एक लाइब्रेरी खोल लेनी है बुक्स की। देखिए जितने नंबर ऑफ बुक्स आप रखेंगे ना, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस घटेंगे, क्योंकि आप फोकस नहीं है ना, आप हर जगह इधर उधर भ्रमित है, थोड़ा इसमें से पढ़ लें, थोड़ा उसमें से भी पढ़ लें, है ना। मल्टीपल बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिंगल बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ने से होगा। तो 2-3 ही जो है वो स्टडी मटेरियल आप रखिए, लूसेंट रख लीजिए, कॉस्मोस रख लीजिए, एनसीईआरटी रख लीजिए, टेक्स्ट बुक का ऐप है, इतने ही मटेरियल्स आप रखिए और इन्हीं को बार बार पढ़िए, हर एग्ज़ाम में पढ़िए। आपको जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देंगे, आपके मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई चीज़ें हम मेरे सामने ही थी, इतनी ही थी, इतनी ही करनी थी, हम बस अच्छे से कर नहीं पाए। तो बस ये सब था आज की वीडियो में। कोई और क्वेरी होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, और कल से हमें स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन टीजीटी साइंस का। चलिए, तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।